मौन वाचन। आज का प्रकरण है हमारा मौन वाचन। सभी एक साथ में बोले, जब मैं पूछूं तभी बोले। मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, बिल्कुल शांत रहने वाली स्थिति। जब हम अपनी विषय वस्तु को धीरे धीरे समझकर बिना होठों को हिलाए, यानी कोई भी मूवमेंट हमारे नहीं होगा, वाचन करते हैं, अर्थ को समझते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मौन वाचन कहलाता है। यानी कि हम इसमें मन ही मन में पढ़ेंगे, किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं करेंगे, और जब उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे वो मौन वाचन कहलाएगा। अब मौन वाचन भी हमारा दो प्रकार का होता है। मौन वाचन हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा द्रुत वाचन और दूसरा होता है हमारा गहन वाचन। गहन वाचन, ठीक है ना। इसको हम द्रुत पठन और गहन पठन भी कह सकते हैं, यानी कि इसके लिए हम पठन शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। पठन। अब हमारा क्या है, जब हम द्रुत वाचन की बात करते हैं, द्रुत शब्द का अर्थ क्या निकलता है? इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है? जल्दी, शीघ्रता से। जब हम किसी भी विषय वस्तु का अति शीघ्रता के साथ वाचन करते हैं और उसको पढ़ते पढ़ते ही हमारी क्या समझ में आता जाता है? उसका अर्थ समझ में आता जाता है, तो हम उसको द्रुत वाचन कहते हैं। जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, या कोई भी ऐसी स्टोरी टाइप कोई चीज है जिसे हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हमें अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ रहा है, वो आसानी से समझ में आ रही है, तो वो विषय वस्तु द्रुत वाचन के अंतर्गत आएगी। लेकिन गहन वाचन, गहन शब्द का ही अर्थ क्या है? एकदम गहरा, है ना, गहराई से किसी चीज को समझना। जब हम किसी भी विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करते हैं, हर अर्थ को समझते चलते हैं और हमारे मस्तिष्क को अर्थ को समझने के लिए जोर देना पड़ता है, वहाँ कौन सा पठन होता है? गहन पठन। जैसे निबंध है ना, जो जिनमें क्लिष्ट जो है विषय शब्द है, ऐसी जो विषय वस्तु हम पढ़ते हैं वो गहन पठन के अंतर्गत आती है, जिसमें हमें मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। तो ये तो आपको क्लियर हुआ। मौन वाचन की क्या है? मौन वाचन किसे कहते हैं और मौन वाचन के दो प्रकार हैं, द्रुत वाचन और गहन वाचन। अब हम बात करते हैं मौन वाचन का महत्व। अब हमारा आता है मौन वाचन का महत्व, यानी कि मौन वाचन का महत्व आता है। महत्व, अब देखिए मौन वाचन का क्या महत्व है। जब हम किसी भी विषय वस्तु को बोल बोल कर पढ़ते हैं, स्वर सहित पढ़ते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और विषय वस्तु भी कम ही पढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम किसी विषय वस्तु को मन ही मन में पढ़ेंगे, और तब उस स्थिति में क्या होगा, मन ही मन में पढ़ने से वो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी और समय भी कम लगेगा और ज्यादा विषय वस्तु को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली हमारी विशेषता क्या हो गई? ये श्रम व शक्ति की बचत करता है। किसकी बचत होती है? श्रम व शक्ति की बचत, ठीक है ना। पहला श्रम व शक्ति की बचत। दूसरा क्या है? मौन पठन जो है, हम कहीं भी किसी भी जगह आसानी से उसको कर सकते हैं। कहीं भी हम किसी भी सामाजिक प्लेस पर हैं या सामाजिक किसी स्थान पर ट्रेन में बैठे हुए हैं या कहीं भी हैं, आराम से वो मौन वाचन किया जा सकता है। क्या आप सस्वर पठन को कर सकते हैं? ऐसे सस्वर पठन को ट्रेन में बैठ के करेंगे तो एक तरह का हमारे लिए सब हमें देखेंगे, तमाशा सा बन जाएगा हमारा। लेकिन हम मौन वाचन को, सबसे बड़ी बात, पुस्तकालय में इसका कितना महत्व है। पुस्तकालय में क्या आप सस्वर वाचन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात, इसे मौन वाचन जो है हमें सार्वजनिक स्थानों पर भी किया जा सकता है। सार्वजनिक